नमस्कार साथियों। सनातन धर्म में शनिदेव का एक अलग ही महत्व है, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है। इस प्रसंग में हम जानेंगे कि किसने शनिदेव को दंड देने का अधिकारी बनाया। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की तिरछी निगाह पड़ जाए वह उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके। आइए जानते हैं क्या है शनिदेव और महादेव की यह कहानी और किसने बनाया शनिदेव को दंड का अधिकारी। तो भगवान शिव से मिली यह ताकत। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को भी दंडित करने की शक्ति भगवान शिव जी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वे देवता हो या असुर, मनुष्य हो या जानवर, कोई भी शनिदेव की नज़र से बच नहीं सकता। तो देखिए, ऐसे बने शनिदेव शिव जी के शिष्य। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे तथा पिता सूर्यदेव ने इनकी इन उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिव जी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया तो एक दिन शिव जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। तब पिता सूर्यदेव के कहने पर शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और तब से वह न्याय एवं दंड देने के कार्यों में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। अब देखते हैं कोकिला वन की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिव जी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिव जी से कहा, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनिदेव मुझे देख ही ना पाए। तब शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्युलोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनिदेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से वहां शनिदेव के दर्शन करने आते हैं। जब कैलाश पर्वत पर लौटे शिव जी, पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से जाने वाला होगा, तो अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिवजी बोले, हे शनिदेव, देखिए, आपकी वक्र दृष्टि का तो मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और मैं आज सारे दिन आपसे सुरक्षित ही रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच पाए हैं और ना ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव ही रहा है। तो ऐसे मिला शनिदेव को दंडाधिकारी का पद। शिवजी ने आश्चर्य से शनि से पूछा कि यह कैसे संभव है, जब मैं आपसे मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोले, प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही तो आपको आज सारे दिन देवयोनि से पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार
आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। तब से यह माने जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार वह साढ़े साती और ठैया के रूप में सजा देते रहते हैं। तो साथियों, कैसी लगी यह जानकारी? और अगर आप इसी तरह की जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।